क्या कहती है? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव से केवल दिल से प्रार्थना करो, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, 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 दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से वाले किससे कहें, कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे, कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे, कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहे तो किससे कहे, कोई भी हमारी सुनता नहीं। यहाँ पालन हारा कोई नहीं, यहाँ पालन हारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया
दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो रे, दुनिया में हमारा कोई नहीं। छोटा सा परिवार भोले जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले जो तेरे भरोसे चलता है। इसे आप संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं। इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं।
संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के, इसे इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई हार महादेव है। अपने बैठ कर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज प्रदोष का दिन है। बाबा को अपने मन से, अपने भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। कंकर शंकर की भूमि है, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर की धरा है, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया कथा के पंडाल में जाती है, आपको वो प्रार्थना कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा। जो लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं वो सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। दिल से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करेंगे। शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर, नित्य करुणा करने वाले भगवान शिव, दया करने वाले दया सागर देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे। एक शमी के पत्र में बल होता है।
कितनी भी भारी बीमारी क्यों ना हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हैं। इलाबेन भैयालाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हूँ। 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर के हिसाब से सोराइसिस ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक रहती है। शरीर में से खाल निकलती रहती है, खुजालते रहो, शरीर की खाल पूरे शरीर से निकलती है। दवा कराते कराते 25 साल हो गए, पर सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। तब परिवार का कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि एक बार कथा सुनो, टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज कहता है। हमने कथा सुनी, फिर हम विश्वास कर कर हमारी ननंद हमको यहाँ लेकर आई। कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर गए, पानी में गलाते, उस पानी को शिवजी पे चढ़ाकर पीते भी और शरीर पर लगाते भी। खूब क्रीम, ट्यूब, दवाइयाँ ढेर लगाई, पर 25 साल तक आराम नहीं लगा। गुरुदेव 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी खत्म कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाँ सर। एक शमी पत्र का महत्व कितना होता है, इस पत्र से देखिए। पत्र भी नई नई डिजाइन के हो गए आजकल। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने में 2024 तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रही। मेरे पेट में गठाने बन गई थी। मेरा उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा था, जिसमें डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का कह दिया था। पर उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार वहीं की वहीं कुबरेश्वर धाम चली जा। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया, जिससे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब मैं बिना किसी सर्जरी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी गठाने सारी की सारी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोहिणी यादव है। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव की स्तुति करते हो, शिव नाम को जपते हो, भगवान शंकर को एक शमी पत्र, एक बेलपत्र जिस भाव से समर्पित करते हो, शिव उस बेलपत्र शमी पत्र को स्वीकार कर कर हमें हमारे दुखों से दूर करता है, दुखों से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। सब बोलिए। हवा भी उड़ती जवानी बाबा, टोर हत्तो छठी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा एक बड़ा भाव सुंदर बताती है। महाराज यदि शमी पत्र और बेलपत्र, मंदार का पुष्प, क्या पत्र था? रोहिणी यादव। पेट में गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ
शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन शिव महापुराण की कथा कहती है, मान किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। हर हर महादेव सदा जय गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लड़ले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और उससे पहले जजमान परिवार द्वारा व्यासपीठ का पूजन करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। देखिए, ये विशेष सूचना आप सभी अपने आसपास के लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी लोगों का एक भ्रम टूटे। आगामी कार्यक्रमों की सूचना पूज्य गुरुदेव द्वारा मंच से दी जाती है। जब तक कोई भी कथा मंच से अनाउंस नहीं हो, तब तक आप कोई भ्रमित प्रचार के दायरे में ना आए। कोई भी भ्रमित प्रचार करके बोल देता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इस शहर में इस जगह पर कथा होगी, लेकिन लोगों उसके बीच में तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लेते हैं और बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन रहेगा, जब तक पूज्य गुरुदेव द्वारा व्यासपीठ से सूचना ना दी जाए, जब तक कोई वीडियो आपके पास में पूज्य गुरुदेव का ना पहुंचे, तब तक किसी भी कथा के बारे में आप श्योर ना हो, तब तक कोई भी कथा के बारे में आप पक्का विश्वास ना करें। ये सूचना आप सभी को पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, किसी भी तरह का भ्रमित प्रचार में आप ना आए। जब तक व्यासपीठ से आपको वीडियो ना मिले या फिर पूज्य गुरुदेव द्वारा बोली गई कथाओं का वीडियो आपको जब तक ना मिले, तब तक आप किसी के भी भ्रमित प्रचार में ना आए। सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से सेवा का कार्य चलता है। 351 कमरों के साथ में लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है, इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने लिया है। प्रतिदिन कन्या विवाह निःशुल्क रूप से इस धरा से कराई जाएंगे। कन्यादान की संपूर्ण व्यवस्था, दहेज की संपूर्ण व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा यहाँ पर निःशुल्क रूप से करी जाएगी। और वर पक्ष वालों को, वधु पक्ष वालों के रुकने की और भोजन की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा यहाँ पर निःशुल्क रूप से करी जाएगी। तो ऐसा संकल्प पूज्य गुरुदेव का है, जिसपे धर्मशाला कंप्लीट होने के बाद में ये प्रतिदिन कन्या विवाह का जो संकल्प लिया है वो पूर्ण किया जाएगा। साथ में आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, ताकि के गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए उनके लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 गौशालाओं का और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही इस रुद्राक्ष के महत्व को वो जान सके, समझ सके। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर ये रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और
अपना महत्वपूर्ण सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। घर बैठे आप ये सहयोग, ये सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री विशाल रानू साहेब जी, संभाजी नगर मराठी से 1101 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धामी समृद्ध की। परेश बापू भाई जी बड़ौदा गुजरात से 1101 रुपए, गौरव जी सोनबाने की तरफ से, बीजापुर मराठी से सुधा 500 रुपए, कमल जी बागरा की तरफ से, शुरू राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बाबू सिंह जी सिसोदिया कोटा राजस्थान से सुधा 1001 रुपए, पूनम जी गुप्ता बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, धर्मेंद्र जी भदौरिया इटाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शरद जी मधुकर की तरफ से पुणे मराठी से 1111 रुपए, कैलाश सरोज जी मेहरा की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 3101 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। रामेश्वर सिंह जी की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कमलेश कुमार जी गुप्ता नई दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राकेश कुमार जी की तरफ से बल्लभगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। समीर सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। राजेश्वर सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, प्रकाश जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए, नंद किशोर जी मून की तरफ से चूरू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, संगीता जी यादव की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, देवेंद्र जी पाल की तरफ से पठानकोट पंजाब से सुधा 1001 रुपए, ओम कुमार जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 1001 रुपए, प्रमोद जी उपाध्याय नेपानगर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गणेश जी प्रजापति जयपुर राजस्थान से सुधर 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। दयानंद जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राम भाई जी चौहान की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, श्रीमती ओमवती जी सगवार की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 2100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। संदीप जी मधुकर की तरफ से भीड़ मराठी से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। सुदेश रानी जी की तरफ से जीरकपुर पंजाब से सुधर 6051 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धामी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वराशि आपने समझ की। राजेश कुमार जी प्रजापति की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। जीतू सुजान सिंह जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुंदर 2100 रुपए, कांति प्रसाद जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए, श्रीकांत वसंत जी जोशी मुंबई से सुंदर 1000 रुपए, सुषमा सिंह जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। हरिचंद जी शर्मा देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, प्रकाश जी कसाना की तरफ से हिसार हरियाणा से सुधा 500 रुपए, नंदा जी वर्मा वेस्ट मुंबई से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। ऋतु राजी तिवारी नोएडा उत्तर प्रदेश से 1551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कालीदास जी भोसले की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए, कमल किशोर जी बाड़िया की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए, लवली मधुवानी की तरफ से राजनगर से सुधा 500 रुपए, विशाल जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, आशा सुनील जी पटेल की तरफ से भुसावल से सुधा 1000 रुपए, संजय जी के भट्ट जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, लोकेश जी ताऊ रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, गोरख मच्छिंद्र जी लिम्बोरे की तरफ से अलिया नगर से सुधर 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रवीण जी गिरी की तरफ से हरियाणा से सुधर 1000 रुपए, मनोज कुमार जी साहू की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, अरुण जी शर्मा धार मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, योगेश कुमार जी की तरफ से बठिंडा पंजाब से सुधा 500 रुपए, नवीन जी विश्वकर्मा की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 500 रुपए, महेश्वर प्रसाद जी पटेल की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, डॉक्टर राकेश जी गुप्ता फिरोजाबाद से सुधर 1000 रुपए, संजय सिद्धू जी लोहार की तरफ से पुणे मराठी से सुधर 1000 रुपए, सूरज नारायण जी ठाकुर की तरफ से बिहार से सुधर 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। बैजनाथ जी जयसवाल की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, श्रीमती ललिता देवी जी की तरफ से कल्याण से सुधर 1000 रुपए, श्रीमती उर्मिला जी की तरफ से राज्य झारखंड से सुधा 500 रुपए, मोहन सिंह जी चौहान धार मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, प्रेम सुधा जी मित्तल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, शालिनी जी महोबिया की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, राहुल जी यादव खगड़िया बिहार से सुधा 500 रुपए, संजय कुमार जी भटक की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भानुमति जी परमार की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 1000 रुपए, ज्योति जी बंजारी की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 500 रुपए, रश्मि जी शाह की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1000 रुपए, बाला साहेब किशन राव जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से सुधा 5000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धामी समृद्ध की। मंदाकिनी रामराव जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुंदर 501 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धामी तो समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की श्री गोस्वामी जी परम दयाल की श्याम सुंदर सुरेंद्र महारानी की विश्वनाथ भगवान की गौरव महारानी की गणेशजी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की भुवनेश्वर महादेव की जिसको अपना मानते हो उसको शिव का एक स्वरूप मान लो। ये बक्से चल रहा है, जाकर सुनो तो। शिव का एक स्वरूप मान लो, भगवान शंकर का एक स्वरूप मान लो। एक भरोसा, एक विश्वास, और वो विश्वास हो शिव के प्रति। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हो सकता है कि परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारा साथ छोड़ दें, पर अंतिम बिंदु तक भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाने कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाने कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास की दृढ़ता में मेरे शिव की प्राप्ति है। कितना सुंदर लिंग पुराण में कहा गया कि हम जब एक चावल का दाना भी यदि भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, मात्र एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, क्या कहकर समर्पित कर रहे हैं? क्या बोलकर समर्पित कर रहे हैं? कि बाबा हमारा कुछ भी नहीं, तूने जो दिया है हम वो तुझे दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम कोई वस्तु लेकर, कोई सामग्री लेकर, कोई प्रॉपर्टी लेकर, कोई जमीन जायदाद लेकर, कोई घर लेकर पैदा नहीं हुए। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्मेंगे। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम क्या होगा, घर कहाँ होगा, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, प्रदेश कौन सा होगा। आपको और हमको किसी को नहीं, किसी को। जब जन्म हो गया, जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जब हमें थोड़ी सी सुध आई, बुद्धि आई, विवेक आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जन्म इस कुल में, इस घर में, इस जगह पर हुआ। एक फूल को नहीं मालूम होता कि वो सुबह टूटेगा, अर्थी पर जाएगा कि मंदिर में जाएगा। एक फूल को नहीं मालूम कि वो टूटने के बाद किसी के जूड़े में, गजरे में लगेगा, या वो फूल टूटने के बाद किसी की श्रद्धांजलि में जाएगा। फूल को यह नहीं मालूम कि यह पुष्प कहाँ और कब जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे पुष्प को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ, कब, किस जगह पर जाएगा, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाले एक मानव को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ, कब और कैसे जाएगा। पर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म होता है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कार्य होता है, तो अच्छे कुल में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में
और सनातन धर्म में और भारत माता की गोद में जन्म मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर आँख नाक मुख कान में कोई कमी ना छोड़ी। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा, जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव, दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते हैं। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है, और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है, और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक, और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है, तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो, तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चले जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया कर दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी
दुख काटो दया दीन दर्शन आपो ओ शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दीन दर्शन आपो। एक छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में सुख ही सुख देता है, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, आप उसका अध्ययन करो। और जब आपको अध्ययन में मिल जाए कि हाँ शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन है कि घर के अंदर अगर एक शिवलिंग है तो वह हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करता चला जाता है, तो मानना कि शुभ है। एक एक पुराण के एक एक शब्द का अध्ययन करो, पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो फिर गुरु की वाणी पर भरोसा करो। अगर आप शिव पुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गुरु की वाणी पर विश्वास करो, गुरु की वाणी पर भरोसा करो। महाराज, अगर मैकेनिक अच्छा होता है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती। एक बार गाड़ी को अच्छा करवा लिया तो वो गाड़ी फिर बहुत दिन तक ठीक चलती रहती है। ठीक है, यदि मैकेनिक अच्छा है और मैकेनिक अगर ठीक है, गाड़ी अगर एक बार उसने सुधार दी है तो वो गाड़ी फिर काम नहीं निकाले, फिर वो गाड़ी काम बार बार नहीं निकाल सकती। जैसे मैकेनिक अच्छा है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती है, गाड़ी बार बार बिगड़ती नहीं है, उसी तरह यदि गुरु अच्छा है तो यह मन बार बार बिगड़ता नहीं है और गलत जगह पर जाता है। एक मैकेनिक की तरह एक गुरु होता है। गुरु भी एक मैकेनिक की तरह। मैकेनिक का काम है गाड़ी का ऑयल देखना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, ब्रेक देखना, उसका गियर देखना, और सारी चीज़ें उस मैकेनिक ने देखी, जो खराब थी वो सही। अब मैकेनिक गाड़ी सही करता है तो क्या माइक लेकर चिल्लाता है इसका ब्रेक बेकार हो गया है? मैकेनिक माइक लेकर चिल्लाएगा कि इस गाड़ी का क्लच बेकार है, इस गाड़ी का टायर बेकार है? मैकेनिक चिल्लाता नहीं है। मैकेनिक जब गाड़ी सामने सुधरने के लिए आती है और वो गाड़ी जब जो उसमें प्रॉब्लम होती है, जो उसमें खराबी होती है, जो उसमें बेकार होता है, तो मैकेनिक जो खराबी होती है उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है, और बाद में पूरा बिल थमा देता है, मैंने ये ठीक करा। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती, गियर बेकार हो गया था, इसका टायर बेकार हो गया था, बदला, आगे से ये टूट गया था, बदला। उसने तो केवल बिल तुम्हारे सामने रख दिया, केवल चिल्लाकर नहीं बोला मैकेनिक कि ये खराब है। सच्चा गुरु एक अच्छे मैकेनिक की तरह होता है। आपके दोष, आपके अवगुण आपके अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है।
किसी ने बहुत अच्छा कहा,